जय श्री कृष्ण दोस्तों। दर्शकों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे हमारा घर और घर का वास्तु दोष। कभी कभी हमारे घर में वास्तु दोष होता नहीं है, पर हमारे किए गए कार्यों से भी हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि समय समय पर घर की नालियों को साफ सफाई करना। अगर नालियों में अवरोध हो तो घर के लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो महिलाएं हैं वो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि कभी भी शाम के समय झाड़ू नहीं लगना चाहिए। जब सूर्यास्त हो जाए तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। रसोई घर में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। अगर गलती से भी पैर के आगे झाड़ू लग जाए तो इसे झाड़ू को प्रणाम करके तब झाड़ू को आगे रखना चाहिए या अपनी जगह पर रखना चाहिए। झाड़ू कभी भी मुख्य दरवाजे पर या सामने में दिखाई देता हो उसे कभी नहीं रखना चाहिए। और अपने घर में जब भी जो खाली पड़ी दवाएं हैं अगर उन्हें फेंकना हो तो रात्रि के समय फेंकना चाहिए। अपने मुख्य दरवाजे के पास प्रतिदिन 1 लोटा जल से गेट के दोनों तरफ अवश्य छिड़काव करना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे ही घर में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जहां पर आप देखते होंगे कि बहुत लोगों को आदत हो जाती है कि वो बिस्तर पर ही खा लेते हैं। जब बिस्तर पर खाते हैं तो बिस्तर चारपाई है और ये केतु का कारक होता है। और जब खाना खाते हैं वहां पर तो केतु के क्रोधित होने से या केतु ग्रह खराब होने से व्यक्ति की वाणी खराब हो जाती है, व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। वो रात्रि में अच्छे से शयन नहीं कर सकता है क्योंकि जिस बिस्तर पर हम सो रहे हैं उसको बिस्तर को जूठा कर दिया गया है। तो कहने का अभिप्राय मेरा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने घर में वास्तु दोष के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि जिस घर में हम रह रहे हैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ हम रह सकें, खुश रह सकें, अपने परिवार के साथ मंगल कामना के साथ रह सकें। और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि जो हमारा बाथरूम है, टॉयलेट है, अगर कुछ चीजें ऐसी जैसे हम तोड़ फोड़ नहीं सकते हैं। और बाथरूम और टॉयलेट में कहते हैं कि राहु का स्थान होता है और वहां से निगेटिव ऊर्जा आती है। कभी भी बाथरूम और टॉयलेट में मोबाइल लेकर अंदर नहीं जाना चाहिए। दर्शकों, मैं आपको एक बात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज के समय में मोबाइल पर ही हमारा अकाउंट, हमारा बैंक बैलेंस सब होता है। और जो ये मोबाइल है, जो मोबाइल का जो शेप है वो हमारे गुरु का प्रतीक है। और मोबाइल के अंदर जितने ऐप हैं वो हमारे लक्ष्मी का स्वरूप है। तो अगर हम इसे बाथरूम में ले जाकर या घंटों बैठकर चला रहे हैं तो यकीन मानिए कि हम अपने ग्रह को ही विपरीत कर रहे हैं। हमारे भाग्य में जो आना होगा वो कहीं दूर जाकर ऐसी जगह चला जाएगा जहां से हमें बहुत मेहनत और बहुत परिश्रम की आवश्यकता होती। कहते हैं ना कि जो समय को महत्व नहीं देता है, समय उसका साथ छोड़ देता है। व्यक्ति के शरीर में ही लक्ष्मी, परिश्रम और गुरु का वास होता है। तो इन कार्यों को करते समय बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। घर में टूटे फूटे जैसे अलमीरा है उन चीज़ों को यथाशीघ्र फटाफट बनवा लेना चाहिए, क्योंकि जितने भी टूटी फूटी चीज़ें हैं उनसे निगेटिव ऊर्जा हमारे यहाँ आती है। घर के बर्तन अगर टूटे फूटे हैं तो इसे शनिवार के दिन हटाना शुरू कर दें। कभी भी कोई आपके यहाँ शाम में आता है तो 1 गिलास पानी या चाय अवश्य आप पूछा करें, क्योंकि शाम के समय आने वाला हर वो व्यक्ति आपके घर में समृद्धि लेकर आता है। और जब कुछ हम दरवाजे से ही लौटा देते हैं तो हमारे घर की अच्छी चीज़ों को भी ले जाने का प्रयास करता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वास्तु के हिसाब से हमारे घर में प्रसन्नता, खुशहाली किस तरह होना चाहिए। प्रत्येक सुबह उठते ही घर के मुख्य दरवाजे पर 1 लोटा जल दोनों गेट के आमने सामने छिड़काव करना चाहिए। और कभी कभी धन की चाहत बहुत ज्यादा हो, जैसे आज गोवर्धन पूजा है तो गाय का गोबर लाकर, अब तो घर आलीशान बन गए, मार्बल लग जाता है, फिर भी दोस्तों, दर्शकों,
मैं आपको विश्वास और श्रद्धा के साथ बता रही हूँ ये बात कि अगर आप मुख्य दरवाजे पर महीने में एक बार भी गोबर या जो आप उपले बोलते हैं उपले लाकर मुख्य दरवाजे के थोड़ा दोनों तरफ लगा दें और वहाँ थोड़ा सा सिंदूर लगा दें, इससे लक्ष्मी हमारे दरवाजे पर ही बैठी रहती है। आपने देखा होगा पहले के ज़माने में लोग एक दिया रखने का भी स्थान बना देते थे मुख्य दरवाजे के पास। तो पहले का जो हमारा जो सोच था, जो जानते थे यहाँ पर हमारे कुल देवता और कुल देवी का वास है, इसे जानना चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, संस्कार देना चाहिए, ताकि हमारे घर का वास्तु दोष न बिगड़े। कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं सिखाना चाहिए कि आप बिस्तर पर खा लीजिए या बिस्तर जैसे तैसे बिछाओ नहीं, उसमें सिलवटें नहीं पड़ना चाहिए और बिस्तर बिल्कुल टाइट अच्छी तरह से बिछना चाहिए। जो कवर है, तकिया है, उसका भी कवर हमेशा धोते रहें, बदलते रहें, इससे भी हमारे घर में खुशहाली आती है। घर में हमेशा सुबह में आप देख लें कि गंगा जल का छिड़काव हो तो बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा, और गौ का जो मूत्र होता है, गाय का जो पेशाब होता है, वो भी छिड़काव करने से लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो दर्शकों, आज के उपाय में हमने वास्तु के बारे में जाना कि अपने घर में सुख संपन्नता हम कैसे रख सकते हैं। हमेशा घर में जब भी घर का जो मालिक है वो अगर घर में प्रवेश करता हो तो कुछ ना कुछ, जैसे बहुत सारी चीज़ें नहीं, पर प्रयास करना चाहिए कि घर में हमेशा मिठाई आता रहे, क्योंकि घर में जब मिठाई आएगा तो लक्ष्मी भी साथ आएंगी। कहते हैं ना कि जो खट्टा तीता होता है वो अलक्ष्मी, दरिद्रता को पसंद है, और जब मिठाई है वो माँ लक्ष्मी को पसंद है। तो माँ लक्ष्मी को आने के लिए हमें निमंत्रण देना होता है। घर में गुथा हुआ आटा कभी नहीं रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि न रखें। टूटे फूटे बर्तन, जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। आपको उपाय अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।